हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुराधा। वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे दांतों में कैविटी हो गई है तो उसमें फिलिंग कराएं या आरसीटी कराएं, क्या कराना सही रहेगा। तो इस विषय पर डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अब हम आते हैं कि हमारे दांतों में कब फिलिंग करानी है, कब आरसीटी करानी है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कब आपके दांत में फिलिंग होनी है और कब आरसीटी होनी है। डॉक्टर आपके दांत में जो कैविटी है उसके डेप्थ के हिसाब से और उसके सिम्टम के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उसमें कब आरसीटी करेंगे या फिर कब फिलिंग करेंगे। हमारे दांत में जनरली 3 लेयर होते हैं। जो पहला लेयर होता है उसे इनेमल कहते हैं। ये वाइट कलर का होता है जो हमें दिखता है और ये सबसे हार्ड लेयर होता है। जो दूसरा लेयर होता है उसे डेंटिन कहते हैं और जो सबसे निचला यानी अंदर का लेयर है उसे हम पल्प कहते हैं, जहाँ हमारी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर कैविटी सबसे ऊपर वाले लेयर में होता है तो हमें कोई सिम्टम नहीं दिखता है, तो इस केस में हम उसकी सफाई करके और जब वहाँ पे हम फिलिंग कर देते हैं तो टूथ स्ट्रक्चर जो लॉस्ट होता है वो रिस्टोर हो जाता है और कैविटी का फर्दर एक्सटेंशन रुक जाता है। अगर हम इस सिचुएशन को इग्नोर करते हैं तो जो कैविटी है वो एक्सटेंड करके इसके नीचे लेयर डेंटिन में चली जाती है। अगर ये डेंटिन में जाती है तो फिर आपको सेंसिटिविटी इशू आने शुरू होंगे कि जब आप कुछ भी ठंडा ऐसे लेते हो तो आपको सेंसिटिविटी आने लगेंगे। तो ये एक सिम्टम के तौर पे हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और डेंटिस्ट एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि मतलब इसमें फिलिंग होनी है तो वे फिलिंग कर देंगे। अगर ज़्यादा डीपर है डेंटिन में मतलब आपको सिर्फ सेंसिटिविटी इशू है तो एक्सरे के द्वारा वो कंफर्म कर लेते हैं कि कैविटी कितनी डीप है। अगर ज़्यादा डीप नहीं होती है तो उसकी क्लीनिंग करके उसमें रिस्टोरेशन कर देते हैं और अगर ज़्यादा डीप होती है तो इस केस में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस लगा के 15-20 दिन के लिए टेम्परेरी मसाला देते हैं ताकि वहाँ पे जो लेयर हट गई है पल्प के पास से वो रिस्टोर हो जाए। फिर 15 से 20 दिन के बाद तो उसे पक्का मसाला कर देती हैं यानी परमानेंट रिस्टोरेशन कर देते हैं। अगर आप इस सिचुएशन को भी इग्नोर करते हैं और कैविटी एक्सटेंड करके पल्प को इन्वॉल्व कर लेता है यानी जो कैरियस इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कैविटी का, वो पल्प को इन्वॉल्व कर लेता है तो इस केस में आपको सीवियर पेन हो सकता है। आपको कभी कभी दांत की जड़ में एब्सेस पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, आपके मुंह पे स्वेलिंग भी हो सकती है। इस केस में आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं तो इस केस में आपको आरसीटी मस्ट हो जाती है। इस केस में अगर आप मसाला भरवाते हो उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा तो इस केस में आरसीटी मस्ट हो जाती है। आरसीटी उस केस में भी होती है कि अगर आपके दांत में कैविटी नहीं है और आपको पीरियोडोंटल इशू है, मीन्स आपके पीरियोडोंटल स्ट्रक्चर कमज़ोर है, आपके दांत लूजन है और इसकी वजह से आपको एब्सेस पस फॉर्मेशन हो रहे हैं तो इसकी ट्रीटमेंट में भी आपको आरसीटी करानी चाहिए। अगर आपका दांत किसी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर कैसा हो रहा है, मतलब कौन सा लेयर इन्वॉल्व कर रहा है। अगर इनेमल इन्वॉल्व कर रहा है सबसे ऊपर वाला लेयर तो फिर उसमें फिलिंग करा के उसको रिस्टोर कर लेते हैं। अगर दूसरा लेयर इन्वॉल्व कर रहा है यानी डेंटिन इन्वॉल्व कर रहा है फ्रैक्चर हुए दांत में तो उसमें भी हम रिस्टोरेशन करके यानी फिलिंग करके दांत के जो टूथ स्ट्रक्चर है उसको रिस्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्चर आपके पल्प को इन्वॉल्व कर रहा है तो इस केस में फिर आपको आरसीटी मस्ट हो जाती है और आरसीटी कराने के बाद आपको कैप लगवाना पड़ता है। थैंक यू।